तो हाय गाइस, मैं हूं एचके शर्मा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 7 जून 2021 का क्वेश्चन स्पाइरली ट्रेवर्सिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो यार दिया हुआ है कि हमें एक मैट्रिक्स है ऑफ साइज R इंटू सी। ठीक है, ट्रेवर्स द मैट्रिक्स इन अ स्पाइरल फॉर्म। मतलब जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, इसमें हम स्पाइरल फॉर्म में कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो देखो हम पहला एलिमेंट से स्टार्ट किए, पहला एलिमेंट से हम राइट गए नॉर्मली, उसके बाद राइट जाने के बाद हम वापस यहाँ सेकेंड रो में आके नहीं कर रहे, हम उसका डाउन आएंगे। ठीक है, तो स्पाइरल फॉर्म मतलब कैसे होता है, स्पाइरल कैसे होता है ना, गोल 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 गोल। ठीक है, तो वैसे ही ये गोल 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 हो रहा है। 1 से 4 गए, 4 से उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर हम लेफ्ट गए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ अच्छा दिख ही रहा है क्या क्या करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 पहले। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद क्या है, 4 से आपको 16 तक आ रहा है नीचे, तो 4 से आप 8 12 16 हो गया। 16 से आप कहाँ गए, लेफ्ट गए, 16 15 14 13, तो 16 15 14 13। ठीक है, उसके बाद 15 से आप ऊपर गए हैं, तो ये 9 और 5 है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 6 और 7 बन गया, और उसका 7 के बाद फिर नीचे आके फिर इधर गए, तो ये गया 11 और 10। ठीक है, तो ऐसे करके स्पाइरल में रोटेट करना है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर हमारा ये मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस पर हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, पहले ऐसे गए हैं, फिर नीचे आए हैं, फिर लेफ्ट गए हैं, फिर ऊपर गए हैं। ठीक है, ऐसे गोल 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 हम चलते आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन, वो इसका लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको जो बोला गया है चुपचाप से वही करना है, ट्रेवर्स करना है एरे पे। अब ये एरे पे हम ट्रेवर्स कैसे करें। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, ट्रेवर्स करने का पैटर्न क्या बन रहा है, हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि हम कर क्या रहे हैं स्पाइरल ट्रेवर्सल में। सबसे पहले हम राइट जा रहे हैं, राइट के बाद हम डाउन आ रहे हैं, डाउन के बाद हम लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट के बाद हम अप जा रहे हैं। ठीक है, मतलब राइट डाउन लेफ्ट अप। अब ये हो गया, अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आके फिर राइट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए, फिर यहाँ से राइट जाएंगे, फिर यहाँ से डाउन आएंगे, फिर यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, फिर यहाँ से अप जाएंगे, फिर यही कंटिन्यू हो रहा है, फिर राइट डाउन लेफ्ट अप, फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से फिर वही काम करेंगे, राइट डाउन लेफ्ट अप। यही चीज़ बार बार जो है कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे 4 इंटू 5 का एक मैट्रिक्स बना दिया है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे राइट, फिर क्या करेंगे, फिर हमें जाना है डाउन, उसके बाद जाना है लेफ्ट, फिर जाना है अप। देखो हो गया क्या कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, हम कॉलम से एक कॉलम से दूसरा कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो हमें पहला बार कितना, जब पहला बार राइट जाएंगे तो हम कितना सेल में जाएंगे, तो वो होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 सेल में हम गए। तो यहाँ पे हम कॉलम मतलब एक कॉलम से दूसरा कॉलम में जब ट्रेवर्स करें तो हम 5 बार गए, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें जाना है डाउन, डाउन जाना मतलब एक रो से दूसरा रो, तो दूसरा रो में जाएंगे तो कितना लगेगा, 1 2 3, हम 3 सेल में आए। क्यों, देखो पहला बार जो यहाँ पे हम पहले ही पहुँच चुके हैं। ठीक है, पहले ट्रेवर्स करते हुए हम यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। डाउन आने में कितना लगा, 1 2 3 लगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आए, 3 लिख दिया। अब वापस हमें लेफ्ट जाना है, मतलब एक कॉलम से दूसरा कॉलम, तो इसमें हम कितना जाएंगे, 1 2 3 4, हम 4 बार आए। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, तो 1 2 3 4। अब हमें जाना है अप, तो अब जाने में कितना लगा, 1 2। ठीक है, 2 लगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2। 2 क्यों लिखे, क्योंकि रो में एक रो से दूसरा रो में हम जाना था, तो हम 2 सेल में ट्रेवर्स किए। अब वापस हमें ये कंप्लीट हो गया, RDLU कंप्लीट हो गया। अब वापस हम फिर R से स्टार्ट करेंगे, तो R से स्टार्ट किए तो हमें कितना लगा, 1 2 3। ठीक है, हम 3 सेल में ट्रेवर्स किए, पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल। ठीक है, तो ये 3 यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम में ट्रेवर्स किया ना, तो इसे 3C में लिखा हूँ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, डाउन आना है। डाउन आना तो कितना कर सकते हैं, एक ही डाउन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 लिख दिया। तो अब हमारा डाउन कंप्लीट हो गया, अब जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना होगा, 1 2 सेल में होगा, पहला सेल दूसरा सेल। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2। अब हमारा पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्सल जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जब हम कॉलम में ट्रेवर्स कर रहे हैं, कॉलम में हम कौन कौन सा है, कॉलम का है आपका राइट और लेफ्ट जाने का। ठीक है, तो जब पहला बार हम राइट गए थे तो हम कितना गए, 5 बार गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बार हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम कॉलम में ट्रेवर्स किए वो कब हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था लेफ्ट जाने में। ठीक है, तो इस बार हम कितना ट्रेवर्स किए, 1 2 3 4, तो ये 4 हुआ।
फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉलम में ट्रेवर्स करना था वो कब हुआ, वो यहाँ पे हुआ राइट जाने में, तो वो कितना हुआ 1 2 3, ठीक है, तो 3। नेक्स्ट टाइम जब कॉलम में ट्रेवर्स किया तो वो हुआ लेफ्ट जाने में, तो वो हुआ 1 2, ठीक है, तो 2 बार हुआ। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जब भी हम एक कॉलम से दूसरा कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, पिछले बार हम जितना ट्रेवर्स किए थे उससे एक कम हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम 3 गए, यहाँ पे हम 1 2 3 गए, तो उसके पहले हम 4 गए थे, ठीक है, तो वही चीज़ हो रहा है ना। मतलब हम स्टार्ट कहाँ से किए, स्टार्ट हम किए जो कॉलम का सी का जो वैल्यू था 5, ठीक है, तो 5 से स्टार्ट किए, 5 से हम गए 4, 4 से गए 3, 3 से गए 2, ठीक है, ये हो गया। रो में भी देखो, रो हम कब कहाँ गए, हम एक रो से दूसरा रो ट्रेवर्सल वाला में हम पहला ये था ट्रेवर्सल, फिर ये था, फिर ये था, ठीक है। तो पहला बार ट्रेवर्स किया था उसमें कितना सेल ट्रेवर्स किए थे, 1 2 3। आर का वैल्यू जो था, मतलब रो का जो वैल्यू था इस पूरा मैट्रिक्स में वो था 4, लेकिन हम गए 3, मतलब एक कम से हम स्टार्ट किए, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे रो ट्रेवर्स किए, ठीक है, तो इसमें हम कितना बार ट्रेवर्स किए, इसमें हम किए 1 2 बार ट्रेवर्स किए। फिर उसके बाद जो किए वो यहाँ पे किए, तो इसमें हम सिर्फ एक सेल ट्रेवर्स किए। तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल ट्रेवर्सल इन रो है वो 1 से बाई 1 जो है वो घटते चल जा रहा है, ठीक है। जितना आर का वैल्यू था 4, उससे -1 से वो 4 ही हुआ और फिर एक एक करके घटते चल जा रहा है, ठीक है। तो भैया इतना तो आप समझ गए, ठीक है। अब ये कंटिन्यू कब तक हो रहा है, तो देखो सबसे पहले हम 5 गए थे, ठीक है, तो सबसे पहले 5 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये कितना गया 3 गया, ठीक है, पहले कॉलम फिर रो, फिर कॉलम फिर रो, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 से स्टार्ट हुआ, ये गया 3 पे, 3 से ये जाएगा 4, 4 से गया 2, 2 से गया 3, 3 से गया 1, फिर इधर गया 2, ठीक है। उसके बाद जब ये इधर आता तो इसका वैल्यू, ये रो का वैल्यू कितना होता है, ये रो का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब जब तक आर या सी का वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हमें ये चीज़ को कंटिन्यू करना है, ठीक है। पहले कॉलम, कॉलम के बाद रो, फिर कॉलम फिर रो, फिर कॉलम फिर रो, यही ना हो रहा है। ये था आपका, ये जो लाइन है ये आपका कॉलम का लाइन है, फिर ये रो का लाइन है, फिर ये कॉलम का लाइन है, फिर ये रो का लाइन है, ये कॉलम का लाइन है, ये रो का लाइन है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ट्रेवर्स करना है जब तक आर या सी का वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। इतना आप समझ रहे होगे। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो देखो भैया ये रहा एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 3 × 5 यानी कि 3 रो 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हमने पैटर्न देखा था उस हिसाब से कैसे ट्रेवर्सल होगा, तो कॉलम से पहले चालू होता है फिर रो में जाता है, ठीक है। तो कॉलम में हम पहले बार कितना ट्रेवर्स करते हैं, वो हम इसके वैल्यू के बराबर ट्रेवर्स करते हैं, तो वो होगा 5। मतलब पहला बार जब कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे तो वो हम 5 टाइम जाएंगे। अगले बार हम रो में आएंगे, ठीक है, तो रो में कहाँ से चालू होता है, रो में चालू होता है, ये 3 था यहाँ 4 था, ठीक है। तो जितना आर था उसका -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे -1, तो ये हो जाएगा 2 बार हम ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस कॉलम में आएंगे, तो अब कितना बार हम ट्रेवर्स करेंगे, 4 बार। वो कैसे, 5 - 1, ठीक है। वापस हम रो में जाएंगे, कितना ट्रेवर्स करेंगे, 1 बार, ठीक है, 2 - 1। वापस हम कॉलम में आए, कॉलम में कितना ट्रेवर्स करेंगे, 4 - 1 यानी कि 3। और फिर जब वापस इधर गया तो 0 हुआ, तो 0 मिला, तो यानी कि मतलब ये हो गया कि हमारा ट्रेवर्सल जो है अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, पहला 5 है तो 1 2 3 4 5 5, चलो भैया ठीक है। नेक्स्ट टाइम गए, नेक्स्ट टाइम हुआ 1 2, चलो 2 भैया ठीक है। अब अगला बार क्या होगा, 1 2 3 4, तो देखो ये 4 ठीक है। अब अगला बार क्या, तो 1 है, तो देखो 1 ठीक है। अब अगला बार जाएंगे तो 1 2 3, तो 3 भी ठीक है। तो मतलब ये जो पैटर्न आ रहा है ये हमारा पैटर्न जो है करेक्ट है, ठीक है। हमें यही पैटर्न में ट्रेवर्स करना है, पहले राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर अप, ठीक है, फिर राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर अप, ठीक है। इस पैटर्न में हमें ट्रेवर्स करते हुए जाना है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैटर्न कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो मान लो 5 × 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस बार रो का वैल्यू 5 है, कॉलम का वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आर और सी हम बना देते हैं। तो इसमें कैसे ट्रेवर्सल होगा, कॉलम से चालू होगा क्योंकि हमें राइट जाना है, उसका डाउन आएंगे, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद अप। तो पहले कॉलम से चालू होगा, ये क्या है, कॉलम का वैल्यू है 3, तो मतलब 3 टाइम हम कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे, 3 टाइम हम राइट जाएंगे। उसके बाद रो में आएंगे, रो में आए तो ये रो का वैल्यू था 5, आर का वैल्यू था 5, तो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 4। अब वापस हम कॉलम में आए तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2। अब वापस हम रो में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। अब वापस हम कॉलम में आएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। अब वापस जब हम रो में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। अब जब वापस इधर गए तो ये आ गया 0, यानी कि हमारा ट्रेवर्सल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसका डायग्राम खुद बना के चेक कर सकते हैं, आपका ऐसे ही पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। अब ये कोड को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें,
तो देखो भैया ये रहा हमारा कोड। हमने यहाँ पे सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, रो और कॉलम दोनों को 0 0 असाइन कर दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है कि देखो 4 लूप है यहाँ पे, ठीक है। ये मेन लूप के अंदर 4 लूप है। ये है राइट के लिए, ये है डाउन के लिए, ये है लेफ्ट के लिए, ये है अप के लिए, ठीक है। राइट के लिए क्या करना है कि हम ये जो इनिशियली देखो, इनिशियली कॉलम का वैल्यू जो है 0 रहेगा, ठीक है। तो ये 0 से लेकर लेस देन सी तक चलेगा। तो यही हो रहा था ना, जो हमारा मैट्रिक्स था पहला बार जब हम राइट जा रहे थे, ठीक है, जब पहला बार राइट जा रहे थे तो वो 0 से लेके सी, मतलब लेस देन सी, मतलब कि ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो सी का वैल्यू मतलब 5 है, तो ये 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जब यहाँ से तक यहाँ तक जाएगा तो ये 5 बार हुआ ना, तो पहला बार में भाई ये 5 बार हम गए, ठीक है, राइट गए। उसके बाद रो प्लस प्लस कर दिए। ये कैसे काम आएगा ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इंट आई इज इक्वल टू रो से लेकर लेस देन आर तक, ठीक है। मतलब अब रो का वैल्यू हो गया है 1 और इसको हम कहाँ तक चला रहे हैं, आर का, मतलब ये आर इंटू सी का वैल्यू, ठीक है। रो इंटू कॉलम का वैल्यू जो है, कॉलम मान लो 5 है, रो मान लो 4 है, ठीक है। तो जब हम अब डाउन आएंगे तो कितना बार, ये 3 बार डाउन आएंगे, ठीक है। तो ये रो का वैल्यू इसीलिए हम प्लस प्लस कर दिए हैं ताकि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके ये लेस देन आर तक चले। मतलब 1 से लेके लेस देन आर मतलब कि लेस देन 4, यानी कि ये 3 बार चलेगा। तो ये 3 बार चला, ठीक है। और अब यहाँ पे हम सी माइनस माइनस कर दिए। ये किस काम का है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब देखो इफ़ रो इज़ लेस देन आर, तभी ये लूप के अंदर आएगा, ठीक है। ये किस लिए चेक हो रहा है कि जो मैंने बोला ना कि क्या वो 0 तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है, जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं हो जा रहा है, तो उसी के लिए ये चेक हो रहा है इफ़ रो इज़ लेस देन आर। तो अगर नहीं है, ठीक है, अगर मतलब वो वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर सब क्या होगा कि सी माइनस 1 से, ठीक है, सी माइनस 1 से ये कॉलम तक चलेगा। मतलब क्या होगा कि ये किसके लिए, ये हमारा लेफ़्ट आने के लिए, ठीक है। तो लेफ़्ट आने के लिए मतलब यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। तो वही सी माइनस 1, देखो हमारा सी क्या था, हमारा सी था मान लो 5, ठीक है। तो 5 तो बाहर हो गया, तो ये इंडेक्स 4 था, ठीक है, ये इंडेक्स 4 था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सी माइनस माइनस कर दिया। मतलब अभी जो सी का वैल्यू है, सी में जो स्टोर है वो 4, ठीक है। ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला इंडेक्स है, हमें जब लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लास्ट सेल में तो हम पहले ही पहुँच गए, डाउन आगे पहले ही पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये सेल में जो रहेगा उसका इंडेक्स कितना रहेगा, वो 4 माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, तो लेफ़्ट चालू होगा, ठीक है, ये सी माइनस 1, यानी कि ये 3 से आपका कहाँ तक चलेगा, कॉलम तक, ठीक है। कॉलम का वैल्यू अभी क्या है, कॉलम का वैल्यू आपका है 0, ठीक है। तो 0 है तो यहाँ तक चला, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यही हुआ, तो हम लेफ़्ट अब आ गए हैं। अब फिर से हम चेक किए क्या कॉलम जो 0 नहीं ना हो जा रहा। अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर हम ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स करेंगे तो क्या होगा कि आई का वैल्यू हम दे दिया r माइनस 1 और ये कहाँ तक चल रहा है, रो तक, ठीक है। r देखो यहाँ पे जब r है, यहाँ पे हम r को भी माइनस माइनस इस जगह पे किए हैं। मतलब जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, जब हम ऊपर जाएंगे, r का वैल्यू था 4, तो ऊपर जाने से हम कितना अब जाएंगे, 3 जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल का वैल्यू क्या रहेगा, ये सेल का कॉलम का वैल्यू तो रहेगा, r का वैल्यू 4 था तो ये 4 था, ठीक है। हमने माइनस माइनस किया तो अब नया r का वैल्यू चल रहा है 3। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तब ना 4 हुआ। तो ये हमें सेकंड इंडेक्स से चालू करना है, मतलब कि तो ये 3 माइनस 1 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ 3 माइनस 1 यानी कि r माइनस 1 से चालू कर रहे हैं। कहाँ तक जा रहा है, ये रो तक जा रहा है और माइनस माइनस आई हो रहा है, ठीक है। और सबको हम पुश बैक करते आ रहे हैं और फिर हम कॉलम प्लस प्लस कर देंगे। कॉलम प्लस प्लस मतलब ये जो कॉल का है, ये वाला जो वैल्यू है, इसको हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ पे जो भैया हम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो रो प्लस प्लस, सी माइनस माइनस, ठीक है, या आर माइनस माइनस, कॉलम प्लस प्लस, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया मान लो, इसमें जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे ट्रैवर्स हो रहा है, यहाँ से ऐसे गया फिर इधर आया, ये कुछ इस टाइप से ट्रैवर्स हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही ट्रैवर्स हो रहा है। तो अब एक चीज़ नोटिस की, जब हम पहला बार राइट गए, ठीक है, जब हम पहला बार राइट गए तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए। अगला बार जब राइट गए तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस की, ये जो पीछे वाला बाउंड्री है, मतलब आप इसको बाउंड्री समझ लीजिए, इसको बाउंड्री समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला बाउंड्री है ये एक घट के आगे आ गया, ठीक है। अब फिर अगला बार जब ट्रैवर्स किए तो हम यहाँ से यहाँ तक गए। तो अब देखिए ये वाला जो बाउंड्री ये घसक के आगे आया है, ये वाला बाउंड्री ये घसक के आगे आया है, ठीक है। तो जो हम कॉल लिए थे, ठीक है, वेरिएबल COL, इसका वैल्यू था 0 और C का वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है, जो 5 या 4 जितना भी था, ठीक है। तो कॉलम का वेरिएबल को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए हम कॉल प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और C का वेरिएबल को माइनस माइनस कर रहे हैं ताकि ये जो है ये पीछे है। ये हम घटा क्यों रहे हैं, ताकि हम कॉल से लेकर C तक हम आइटरेट कर सकें, ठीक है,
ये जो वैल्यू सब है ये हमारा घसक के छोटा होता चल जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही जो बाउंड्री जो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आइटरेशन का बाउंड्री है, जो ट्रैवर्सल का बाउंड्री है, इसको सेट करने के लिए हम प्लस प्लस और माइनस माइनस कर रहे हैं। फिर अगला बार जब फिर राइट जाएंगे तो ये देखो ये एक इधर आ गया और ये एक इधर आ गया, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हुआ है, ये माइनस माइनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ हो रहा है। तो इसीलिए देखो कॉल जो है वो हमारा हमेशा प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, कॉलम हमेशा हमारा प्लस प्लस होगा और सी जो है वो हमेशा हमारा माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे काम कर रहा है। सेम चीज़ आपका रो में भी होगा, रो आपका यहाँ पे रहेगा और आर आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। रो का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू मतलब 4 है 5 है जो भी है, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम पहला बार डाउन आए थे तो यहाँ से हम यहाँ तक आए, ठीक है। सेकंड टाइम हम यहाँ से यहाँ तक आए, थर्ड टाइम हम यहाँ से इतना, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ये जो रो का वैल्यू वो प्लस प्लस हो रहा है मतलब वो नीचे आ रहा है, कॉल ये आर का वैल्यू है वो माइनस माइनस हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो ट्रैवर्सल का बाउंड्री है इसको हम छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बाउंड्री यहाँ पे और छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो ये बाउंड्री और छोटा हो गया। तो इसीलिए ये रो प्लस प्लस और कॉलम माइनस माइनस ये सब जो भी चल रहा है, रो प्लस प्लस, आर माइनस माइनस, सी माइनस माइनस, कॉल प्लस प्लस, तो वो उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भैया यही कोड था, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार ड्राई रन कीजिएगा, आप पक्का समझ जाएंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका ओ आर इंटू सी, क्योंकि हम पूरा का पूरा मैट्रिक्स में एक बार पूरा ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, आर इंटू सी, तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ आर इंटू सी है, ये किसके लिए है, ये है आपका जो वेक्टर हम बनाए, ठीक है, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं वो उसके लिए, ठीक है। यही था। तो भैया आज की वीडियो में तो इतना ही, धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.